सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। चलिए अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के वर्ड मीनिंग्स किए थे और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का हिंदी अनुवाद करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 की हम रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 4 है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। क्लियर? यानी इस चैप्टर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी वो बाल कवि हैं और वो अपनी हंसाने वाली कविताएं आपके सामने लेकर हाजिर हैं। चलिए आप शुरू कीजिए। बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 18 और 19 है। विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः बाल कवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। यानी भिन्न भिन्न कलर रंगों के कपड़े पहनकर, डिफरेंट कलर्स की ड्रेस पहनकर 4 छोटे छोटे बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। ठीक है? उपविष्टा मीन्स बैठे हुए हैं। अध्यय श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अध्यय मीन्स नीचे, श्रोतार जो श्रोतागण हैं, हास्य बाल कवि श्रवणाय हंसाने वाली कविता को सुनने के लिए, उत्सुका मीन्स बेचैन, संति मीन्स हैं, कोलाहलम च मीन्स और, कोलाहलम मीन्स शोर, कुर्वन्ति मीन्स कर रहे हैं। यानी वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मंच पर अपनी कविताओं के सामने को लेकर बैठे हैं और नीचे श्रोतागण हैं और शोर कर रहे हैं कि कब वो कविताएं सुनाना शुरू करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट, संचालक है यानी मंच का संचालन करने वाला। अलम कोलाहलेन, शोर कम करो। अलम मीन्स थोड़ा, यानी थोड़ा शोर करो, शोर कम करो। अध्यय परम हर्षस्य अवसर है यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनम काव्य हंतारम कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अध्यय मीन्स आज, परम हर्षस्य अवसर है, इस खुशी के अवसर मीन्स मौके पर, यत् अस्मिन ये जो कवि सम्मेलन है इसमें काव्य हंतारम, काव्य का नाश करने वाले, कविता का नाश करने वाले, कालयापकश्च समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हंसाने वाले कवि धुरंधर, समागता सन्ति आ गए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। हम तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। यानी जो मंच का संचालन करने वाला वो कहता है कि हे श्रोताओं, शोर कम करो। आज इस मौके पर भारत के बाल कवि आए हुए हैं जो कविता का नाश करने वाले और समय का बर्बाद करने वाले हैं। आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए बेटा अब देखते हैं। गजाधर यानी सबसे पहला जो कवि है उसका नाम है गजाधर। सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस जनों को, यानी जिनका कविताओं में कोई इंटरेस्ट नहीं, बोरिंग है, उन जनों को, उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। आगे देखिए, प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। प्रथम मीन सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम जो प्रेजेंट समय के, वैद्य मीन्स डॉक्टर हैं, यानी जो आज के जो डॉक्टर हैं उनके उद्देश्यम उनको लेकर, स्वकीयम अपनी काव्य श्राव्य, यानी मैं आज के जो प्रेजेंट के जो डॉक्टर हैं उनके उद्देश्य को लेकर अपना काव्य प्रस्तुत करता हूँ या अपनी कविता में सुनाना चाहता हूँ। वैद्यराज, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार। हे डॉक्टर, तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर, तुम तो यमराज के भाई हो। यमराज जो मृत्यु का देवता है
सहोदर मीन्स भाई, तुम उस यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज जो है वो तो सिर्फ प्राणान हरति, सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन हे वैद्य, हे डॉक्टर, तुम तो प्राणान, प्राणों को, धनान, धन को भी हरती, हर लेते हो। यानी गजाधर का जो काव्य है वो यह है कि हे यमराज के भाई डॉक्टर, यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, तुम तो प्राण और धन दोनों चीज़ों को हर लेते हो। सर्वई उच्चई हसंती, सब बड़े जोर से हंसते हैं। यानी जितने भी श्रोतार थे वो उस गजाधर के काव्य को सुनकर बड़े जोर से हंसते हैं। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद आपको भी बड़ी हंसी आई होगी ऐसा काव्य सुनकर। चलिए अब सेकंड कवि का काव्य देखिए। कालांतक है, जो सेकंड कवि था उसका नाम था कालांतक। अरे अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, डॉक्टर तो सब जगह हैं, परंतु नेतय मादृशा, वे मेरे जैसे, नेतय मादृशा यानी मेरे जैसे, न मीन्स नहीं है, मेरे जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। कुशला जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को घटाने में, डॉक्टर तो बहुत हैं, यहाँ वहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सब जगह बहुत डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या घटाने में निपुण एक भी डॉक्टर नहीं है। ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरा भी काव्य आप सुनिए। चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मागत है, जलती हुई चिता को देखकर, चिता मीन्स चिता को, प्रज्वलिता जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, वैद्य डॉक्टर यानी मैं, विस्मागता बड़ा हैरान हो गया, मुझे बड़ी हैरानी हुई उस जलती हुई चिता को देखकर, मेरे को बड़ी हैरानी हुई। नाहम गतो न में भ्राता, न तो मैं गया, अहम मीन्स मैं गया, न में भ्राता और न ही मेरा भाई गया। कश्य इदम हस्त लागोन, ये किसके हाथ की सफाई है, ये किसके हाथ की सफाई है कि जो चिता जल रही है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा भाई भी डॉक्टर है, और जैसे हम डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हम जनसंख्या घटाने में निपुण हैं। और एक दिन जलती हुई चिता को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ना तो मैं गया और ना मेरा भाई गया, तो ये किसके हाथ की सफाई है, यानी उस चिता में जो जल रहा उसको किसने मारा। और ऐसा काव्य सुनकर सर्वे पुनः हसंती, सब बड़े जोर से हंसते हैं, और सब बड़े जोर से हंसते हैं, यानी जितने भी श्रोता थे वो ऐसे बात सुनकर बड़े जोर से हंसते। तुंदिल है। अब तीसरा जो कवि है वो आता है और नाम है उसका तुंदिल, यानी मोटे पेट वाला, बड़े से पेट वाला तुंदिल है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तियन, अपनी मोटी तोंद के ऊपर वो हाथ फेरता है। तोंद अपना जो बड़ा सा मोटा सा पेट है उसके ऊपर बड़े शौक से हाथ फिराता है। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, मैं मोटे पेट वाला हूँ। ममपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम मीन्स मेरा भी, अपि मीन्स भी, मेरा भी, इदम यह, काव्यम श्रूयताम यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धार्यता मीन्स धारण करो, यानी मोटे पेट वाला वो कवि आता है और वो बड़ी खुशी के साथ अपने पेट पे हाथ फिराता है और कहता है कि मेरा भी काव्य आप सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। प्रा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, प्रा अन्यम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पर होता है दूसरा, अन्न मीन्स अनाज, दूसरे का अनाज, प्राप्य प्राप्त होता है, दुर्बुद्धे मतलब बड़ी ही है दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे मीन्स है दुष्ट बुद्धि वाले, जब दूसरे का अन्न प्राप्त हो जाए, माँ शरीरे दयाम कुरु, तो शरीर पर दया कैसी, जब दूसरे का खाना हमें मिल जाए तो उसे मिलने के बाद शरीर पर दया मत करो, खाने को फटाफट खा जाओ, ठीक है।
प्रा अन्नम दुर्लभम लोके, लोके मीन्स संसार में, दुर्लभ मीन्स कठिन है, यानी संसार में दूसरे का खाना मिलना बेहद कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाते हैं। तो तुंदिल की जो कविता है उसको सुनकर सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वती, सब दोबारा बड़ी जोर से हंसते हैं। तो एक बार तुंदिल के काव्य को फिर से रिपीट करते हैं। तुंदिल जो है वो कहता है कि संसार में दूसरे का अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। खाना तो दूसरे का अगर मिल जाए तो शरीर पे दया मत करो, फटाफट उस खाने को खा जाओ, क्योंकि दूसरे का खाना बड़ी कठिनाई से मिलता है, शरीर तो बार बार मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखिए 4 वाक्य है। आमे आमे, हाँ हाँ ठीक कहते हो। शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण हमेशा उचित है, हमेशा हमें अपने शरीर के पोषण का ध्यान रखना चाहिए। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, धन मीन्स धन, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, तो ऋण करके, ऋणम कृत्वा मीन्स ऋण करके, भी, अपि मीन्स भी, पौष्टिक है, पौष्टिक पदार्थ हैं, पदार्थों का एवं ही भोक्तव्य, भोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तो दूसरे के खाने को खाओ, ठीक है, ऋण लेकर खाओ। यदि हमें ऋण लेकर भी दूसरे का खाना खाना पड़े तो हमें ऋण लेने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर घी पियो। जब तक इस जीवन में रहो सुख से रहो, सुख से जीवो, और ज़रूरत पड़े तो दूसरे का ऋण लेकर घी पियो। ओके, तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाकी चैप्टर की वीडियो हम बाकी चैप्टर की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।